तो कुंभ राशि वालों, कुंभ लगन वालों, शनि के सारे ही गोचर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस बार का रेवती का नक्षत्र तो और खास होने जा रहा है, क्योंकि देखिए रेवती जो होते हैं ना, पाइसिस साइन का लास्ट कॉर्नर होते हैं। पाइसिस साइन की जितनी भी खूबियत है, जितनी भी खासियत है, वो रेवती में ही बसती है। और रेवती के जो गुण हैं, अब आपका जो राशि लॉर्ड है, आपका जो लगन लॉर्ड है शनिदेव, उसको एब्सॉर्ब करने वाले, आपके ऊपर वो इम्पार्ट भी करने वाले। आपको बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप कैसे बात करते हैं, क्या आपका खाने पीने का तरीका है, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, उनमें बदलाव आएगा। और ये जो बदलाव होंगे पॉजिटिव नेचर के होंगे, जो आपके आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और लोग आपकी तरफ अच्छे से बिहेव करने वाले हैं। अब तक जो आपकी शिकायतें थी या आपको जो मौके नहीं मिल रहे थे कि लोग मेरे टैलेंट को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे जो है अपनी काबिलियत के हिसाब से मौके नहीं मिल रहे हैं, वो शिकायतें आपकी दूर होने वाली है। सैटर्न आपके लिए मौके क्रिएट करने वाले हैं। सैटर्न पिछले साल आपके सेकंड हाउस के ऊपर आ गए थे और आपके 7.5 का लास्ट चरण शुरू हो गया था। तो अब तक आपने पीछे जो सफरिंग करी है ना 7.5 की, उनका अब आपको अच्छे से हिसाब मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि सैटर्न जाते जाते बहुत कुछ अच्छा देते हैं, खासकर 7.5 में, वैसा ही आपके साथ कुछ होने वाला है। मीन जो ये राशि है, पाइसिस जो है राशि है, नक्षत्र जो है रेवती है, ये बड़ा ही खास नक्षत्र है। क्योंकि देखिए रेवती के जो रूलर हैं वो हैं बुध। बुध आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, 5th हाउस रूलर है। आपके पास्ट लाइफ के जो पुण्य हैं वो जो है 5th हाउस से ही देखे जाते हैं। और रेवती वो नक्षत्र है जहाँ पे आपके वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं। वीनस आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, तो आपका 5th हाउस लॉर्ड, आपका 9th हाउस लॉर्ड आपके लग्नेश राशि लॉर्ड के साथ बहुत ही सब्टल वे में कनेक्ट होने वाला है। वो एनर्जी आपस में ट्रांसफर होने वाली है, जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर दिखने वाला है, आपका लक चमकने वाला है, चीज़ें आपके लिए ईजिली होने लगेंगी। अब सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो इमोशंस का होता है, आपके चाइल्डहुड के पैटर्न्स का होता है, आपके घर घोड़े गाड़ी का होता है, आपके सुख समृद्धि शांति का होता है। सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो इन लॉस का होता है, बड़े बदलाव का होता है, सडन गेन सडन चेंजेस का होता है, और लॉन्ग टर्म हमारे लाइफ के जो इश्यूज होते हैं उसको वो डिनोट करता है। सैटर्न का एक एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस लार्ज इनकम, सक्सेस, ड्रीम और डिजायर्स का होता है। तो आप देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है। सैटर्न आपको अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। पुरानी जो आपकी आइडेंटिटी थी उनको अब आप लूज करने वाले हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपको अभी तक सर्व नहीं कर रही थी। अगर कर रही होती तो आप शिकायतें क्यों कर रहे होते, ये प्रिडिक्शंस क्यों देख रहे होते, आप अपने काम पे लगे होते, मेहनत कर रहे होते, गोल अचीव कर रहे होते। अब सैटर्न वैसा माइंडसेट, वैसी कंडीशन और वैसा एनवायरमेंट आपके लिए लाने वाला है जहां आप अपने टैलेंट को टोटली यूटिलाइज कर पाएंगे। आपका टैलेंट अभी भी दबा हुआ है, आपको जो है ना वो रिफाइनमेंट की जरूरत है, जो सैटर्न करा रहा है। और ये रिफाइनमेंट हम देख सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट जो 4th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 4th हाउस आपके चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट का होता है, और हमारे चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट शेप अप करते हैं कि हम कैसा एडल्ट एज में बिहेव करेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बचपन डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, क्या हमारा माइंडसेट रहेगा, दुनिया को हम कैसे देखते हैं, वो कहीं ना कहीं 4th हाउस से ही कनेक्टेड है। 4th हाउस सुख, समृद्धि, शांति और लक्ष्मी का स्थान होता है, घर के एनवायरनमेंट का भी होता है। आपका राशि लॉर्ड, लगन लॉर्ड रेवती, रेवती के बियॉन्ड कोई नक्षत्र है ही नहीं। रेवती परिवर्तन का जो है ना, रेवती वो नक्षत्र है जिसमें आदमी का परिवर्तन होता है, नया साइकिल शुरू होता है। सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस के ऊपर, वो क्लियरली वो लिंकेज बन रहा है यहाँ पे कि आपकी जो ये पुरानी मेमोरीज थी, आपका जो माइंड सेट था, आपका बिहेवियर का पैटर्न था, उसमें बदलाव होंगे। सैटर्न चाह रहा है और सैटर्न आपसे वो करवा के भी रहेगा। एक नया साइकिल शुरू होगा और इस प्रोसेस को और स्पीड अप आपको करना ही होगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके सामने मौके आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या फिर जो मैसेज आ रहा है। इस मैसेज को टोटली आपको समझना होगा और अपने चेंजेस के लिए आपको काम करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कोशिशें करनी ही होगी। नक्षत्र के जो परिवर्तन होते हैं ना, बड़े साइकोलॉजिकल होते हैं, ये हमें जेनेटिक लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपके लिए अच्छे साबित हुए तो बिल्कुल आपका जो है ना जेनेटिक्स को एडवांस कर लेते हैं वो, जिसका पूरा फायदा आपको भी मिलता है और आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिलता है। अब सोचिए इस सैटर्न के नक्षत्र परिवर्तन से जो चेंजेस आते हैं, अगर उनसे आपको प्रमोशन होता है, धन का लाभ होता है, तो नेचुरल सी बात है आपके बच्चों की लाइफ इंप्रूव होगी, आपके परिवार की लाइफ इंप्रूव होगी और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसका फायदा उठाएगी। तो नक्षत्र के जो परिवर्तन होते हैं ना, इस प्रकार से काम करते हैं। तो नक्षत्र के जो परिवर्तन होते हैं बड़े ही सिग्निफिकेंट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, बड़ा ही डीप इंपैक्ट होता है इनका। तो जैसे ही सैटर्न का नक्षत्र परिवर्तन होता है 17 तारीख को, आपको चेंजेस होने महसूस हो जाएंगे। और इस बार का नक्षत्र परिवर्तन और खास है, समझिए क्यों। उसके लिए आपको जुपिटर को समझना होगा। देखिए जुपिटर आपके 2nd हाउस को रूल करते हैं, रेवती पाइसिस साइन में ही आता है जिसके रूलर जुपिटर है, और जुपिटर बहुत जल्दी 2 तारीख को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। तो इस अवधि के दौरान जब तक आपका सैटर्न रेवती में रहेगा ना, जुपिटर भी एक्सॉल्टेड रहेंगे। अब इससे अच्छी कंडीशन कहाँ एग्जिस्ट होगी। जुपिटर आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, धन लाभ जो बोलते हैं, इच्छाएं, कामनाएं और उनकी पूर्ति सब जुपिटर ही कंट्रोल करते हैं। वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे 6th हाउस। 6th हाउस आपकी मेहनत का हाउस है, आपके रूटीन का हाउस है, आपके हॉबीज का हाउस है और आपके वर्क एनवायरनमेंट का हाउस है।
अब देखिए जुपिटर जब एग्जॉल्टेड होंगे तो वहाँ से आपके 12th हाउस ऑफ अब्रॉड को भी देखेंगे और खर्चों के ऊपर भी कंट्रोल लाएंगे, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का ही होता है, और जो खर्चे वैसे भी होंगे वो बड़े मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले, वहाँ पे खर्चा करने वाले, माइग्रेट करने वाले किसी अच्छी कंट्री में, अच्छी लोकेलिटी में, अच्छे हाउस में। ये एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपका घर बदलने वाला है, गाड़ी बदलने वाली है, स्टेटस अपराइज होने वाला है, अब बेहतर कंट्री में भी मूव करने वाले, बेहतर सिटी में भी मूव होने वाले हैं, या फिर विद इन सिटी में एक अच्छे जो पॉश एरिया होता है जो आपके सैलरी और आपके स्टेटस के अराउंड है, वहाँ पे मूव करने वाले हैं। सैटर्न बहुत अच्छे बदलाव देगा, एनवायरनमेंट चेंज करेगा, और उन चेंजेस को आपको टोटली एक्सेप्ट करना है, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड भी शो करना है। और सैटर्न कैरियर में आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे। जुपिटर देखिए 6th हाउस में जो एक्सॉल्टेड हो रहा है ना, 6th हाउस आपकी जो है वर्क स्पेस की कंडीशंस का होता है, एनिमीज का होता है, कोर्ट कचहरी के मुद्दों का होता है। तो अगर अभी तक आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे तो सैटर्न वहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। जुपिटर भी हेल्प करेगा, जुपिटर आपको गाइड करेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सैटर्न की रहेगी यहाँ पे। और देखिए ज्योतिष में एक थ्योरी है डबल ट्रांजिट थ्योरी, जिसमें हम सैटर्न और जुपिटर के जो है कंबाइंड इन्फ्लुएंस को किसी हाउस या प्लैनेट के ऊपर अकाउंट करते हैं और प्रिडिक्शंस बनाते हैं। अब जैसे जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं और इस अवधि के दौरान जब सैटर्न रेवती में रहेंगे, आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ में आगे आने लगेंगी। अगर आपके कैरियर में आपको बोलना पड़ता है, लोगों के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, या आप लोगों के फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, या फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अच्छे रिटर्न आपको आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे, सेकंड हाउस के बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महादशा अंतरदशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए, बिना महादशा और अंतरदशा के संपूर्ण रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और यही जो डबल ट्रांजिट हो रही है, आपकी जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सेकंड हाउस देखिए ना, 7th हाउस से 8th होता है, यानी स्पाउस के जो मैटर्स होते हैं उसमें सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी मैरिज क्वालिटी में देखिए सेकंड हाउस काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब सैटर्न जब यहाँ पे जुपिटर के साथ एक साथ इन्फ्लुएंस करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए। आपके वर्क स्पेस में कंडीशन तो सुधरेगी, सेम टाइम घर में भी हालात सुधरेंगे। अब आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपके अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब तक आपके टैलेंट को, आपकी बातों को लोग सीरियसली मे भी नहीं लेते थे, क्योंकि पिछले कुछ समय से गोचर आपके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, खासकर सैटर्न का गोचर। 7.5 आप लोगों की चली रही है, आखिरी चरण है। अगर आप लगन से भी देखें तो सैटर्न सेकंड हाउस में चल रहे हैं। तो ये नक्षत्र का परिवर्तन आपकी काबिलियत को साबित करने वाला है। लोग आपको सीरियसली भी लेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, वजन रहेगा आपकी बातों के ऊपर, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो मैं बोला था ना कि आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करने वाला है। एनवायरनमेंट का सबसे अभिन्न हिस्सा लोग ही होते हैं, और वो लोग हमारे परिवार से ही शुरू होते हैं। परिवार के लोग जब आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। यही आपके साथ होने वाला है। तो रिलेशनशिप के दौरान कोई अगर इश्यूज चल रहे थे स्पाउस के साथ, वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज जो है ना वो और आगे बढ़ सकते हैं। सैटर्न 8th हाउस में देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करवाते हैं वो 8th हाउस में इन लॉज के अराउंड। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के अराउंड कुछ गैप हो सकता है इन लॉज के साथ। अभी मैं ये बोलूँगा ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। इन लॉज के साथ जो इशूज़ है वो समय के साथ रिजॉल्व होगी। अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। जो ये मौके आ रहे हैं उनका आपको संपूर्ण तरीके से फ़ायदा उठाना है। इन लॉज के ऊपर अभी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लाइफ में थोड़ा सेल्फिश होने की भी जरूरत है। इसको सेल्फिश तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। अगर लोग आपसे नाराज हैं, बिना बात के मुंह फुला के बैठे, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। काफ़ी कुछ समय से आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। अब उन बातों को साइड में रखें, इन बातों को दरकिनार करके आप लाइफ में आगे बढ़िए। अब सही समय आ चुका है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, इस विंडो को आप मिस नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिएगा, क्योंकि 7.5 में काफ़ी स्ट्रेस इंसान के ऊपर होता है। मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर आता है, और पिछले काफ़ी समय से आपकी मेंटल हेल्थ पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हुआ है, कुछ डैमेजेस हुए हैं, कॉन्फिडेंस कम हुआ है, एंग्जाइटी और ओसीडीज भी हुई है। लेकिन सैटर्न रेवती में जब आएंगे ना, एक चेंज आएगा। देखिए रेवती ना बड़ा ही फिलोसफिकल नक्षत्र है। पाइसेस साइन की सारी खूबियां रेवती में ही बसती है। मैं बताया आपको कि वीनस वहाँ एक्सॉल्टेड होते हैं, मरकरी का, और मरकरी साइन को और मरकरी इस नक्षत्र को रूल करते हैं। तो सैटर्न जैसे रेवती में आते हैं ना, आपके माइंडसेट में चेंज आने वाला है। आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने वाले हैं। एंग्शियस लेवल्स आपके कम होने वाले हैं। डर लगेगा, डर हमेशा लगता है, डर टोटली जाता नहीं है, लेकिन अब आप ऑपरेट कर पाएंगे, अपने टैलेंट के इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। काफ़ी समय से आप चीज़ें जो प्रोक्रेस्टिनेट करके छोड़ रहे थे, वो अब आप कम करने लगेंगे। आप चीज़ों को सामने से हेड ऑन टेक ऑन करने वाले हैं। कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज अगर आपको चल रहे थे, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस को देख रहा है, तो वो रिजॉल्व होने लगेंगे। एक ट्रीटमेंट आपके पास आएगा, सही लोगों के पास आप जाने लगेंगे, सही राय आपको मिलेगी। तो ओवरऑल काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है सैटर्न का ये नक्षत्र गोचर का परिवर्तन। और मैं आशा करता हूँ कि ये गोचर आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। सेकंड हाउस के रिजल्ट मिले, आपको 11th हाउस के रिजल्ट मिले। शनि आपकी लाइफ को संवारे और अच्छे आपको रिजल्ट दे। शादी का राउंड जो इशूज थे वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। रिश्ता भी आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि जुपिटर इस साल कुछ समय के लिए आपके 7th हाउस को टच करेंगे। थोड़ी अवधि के लिए रहेंगे, 27 में तो काफ़ी समय रहेंगे। तो आपकी शादी होते हुए दिख रही है। एटलीस्ट इस साल आपके लिए रिश्ता पक्का हो जाएगा। स्पाउस
पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, लव अफेयर में जो इश्यूज चल रहे थे, जो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, वो अब आप फाइनली आपको मिल सकता है। तो रेमेडीज़ कीजिएगा और लाइफ को ईजी बनाने के लिए सही एक्शंस लीजिएगा, सही गाइडेंस भी लीजिएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है या शिकायत है, आप उसे नीचे जरूर लिखिएगा। सारे कमेंट का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। क्लासेस के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि।